तो दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 10 सही 1/2, 14 के कितने पद हमको लेने होंगे। ये समांतर श्रेणी हमारी और आगे जा रही है कि कितने पद हमको लेने होंगे। मतलब ये हुआ कि इस समांतर श्रेणी जो दी गई है हमको, इसके कितने पदों का योग 1046.5 आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी समांतर श्रेणी देखिए आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, उसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 7 है ना, और 10 सही 1/2 है। इसको कैसे क्या करते हैं बच्चों, 10 दूना 20 और एक क्या हो जाएगा, ये 21/2 है ना। आगे है आपका 14 और ये इस तरीके से ये समांतर श्रेणी है आपकी, है ना। अब आसानी से हम लोग ए और डी का मान इससे निकाल सकते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर 7 है ना, और सार्वअंतर, तो सार्वअंतर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, सार्वअंतर डी बराबर, तो दो क्रमागत पदों को घटाइए, 21/2 -7 कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए हल करिए। 2 7 14 ना, लघुत्तम 100 पर तक लेने का डायरेक्ट तरीका है 2 का गुणा कर दीजिए जिसके बटे पे नहीं होता है। तो 21 - 2 7 14 बटे में आ गया आपका 2, और 21 में से 14 गया तो कितना आ जाएगा आपका 7/2। तो डी का मान भी आ गया आपका। चलिए, अब ए और डी का जब मान मिल गया है तो कितने पदों के लिए लेने पर हमको योग इतना प्राप्त हो गया, तो हम यहां पर लिख लेते हैं माना n पदों का योग, है ना, माना n पदों का योग, n पदों का योग 1046.5 है। कोई दिक्कत बच्चों, n पदों का योग 1046.5 है। तो सूत्र क्या कहता है आपका, याद करिए, हमने सूत्र पढ़ा हुआ था योग का, Sn बराबर n/2 2a है ना, प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो Sn चूंकि योग आपको दिया है तो Sn का मान यही है, आप रखिए यहां पर 1046.5 बराबर पे n/2, n का मान तो हमको चाहिए ना, तो n ही हमने माना हुआ है, n/2 2a, a का मान रखिए बच्चों कितना है, देखिए 7 प्लस n की जगह पे n ही रखना है, -1 इंटू डी का मान कितना है 7/2। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए 2 बटे में है, ये यदि इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणे पे चला आएगा। तो सबसे पहले हम इसका गुणा कर देते हैं, 2 पंचे 10 का 0, हाथ में आए 1, 2 6 का 12 और 1 13 की 3, हाथ में आए 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 शून्य 0 हो गया और 2 एकम 2, आगे इतना, और एक संख्या के पहले दशमलव लगा है तो एक संख्या के पहले दशमलव लगा दिया। क्लियर है बात बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। तो बराबर पे क्या बचा, n बचा ना यहाँ पर, तो यहाँ और इसको हल कर लीजिए। देखिए 7 यहाँ भी गुणे पे है, 7 यहाँ भी गुणे पे है, तो हम 7 को बाहर ले आते हैं ब्रैकेट से, तो 7 बाहर लाएंगे तो यहाँ n के साथ में चला आएगा ये 7n, और क्या बच जाएगा बच्चों अंदर पे 2 प्लस n-1, और बटे में यहाँ 7 यहाँ से बाहर ले लिया तो 1/2 बच जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर। चलिए, अब 7 यहाँ गुणे पे दिख रहा है, इसको भी हम इधर ले आते हैं, धीरे धीरे करके हम चीजों को छोटा करना शुरू कर देंगे। तो देखिए 2093 बटे में 7, ये इधर आ गया, बराबर पे n बचेगा, और इसको अंदर वाले को हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 प्लस ये बटे पे है ना, इसका गुणा डायरेक्ट 1 के साथ में, तो यहां से लघुत्तम 100 पर तक लीजिए, 2 दुना कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4, प्लस n का गुणा 1 से करेंगे तो सब कुछ यही आएगा n-1 और बटे पे 2। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर। चलिए 7 से इसको भाग दे देते हैं, तो 7 दूनी 14, 2 बार में गया 6 बचेगा, 6 और 9 69 हो गया ना, तो 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार में जाएगा है ना, 7 9 63 और 6 बचेगा, तो फिर 7 9 63, तो 299 आ गया। बराबर पे यहाँ पर देखिए n, और इसको हल कर लें आप, तो 4 प्लस n-1, तो 4 में से 1 गया तो ये 3 बचेगा और n बचेगा ना, तो n प्लस 3 और बटे में कितना आ गया 2। अब ये आपस में सब कुछ गुणे पे आ गया ना, n गुणा n प्लस 3 और बटे पे क्या आ गया आपका 2। तो बटे वाली संख्या को भी हम इधर ला सकते हैं,
तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 9 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 18 का 8, हाथ में आ गया 1, 2 9 18 1 19 की 9, हाथ में आया 1, 2 दूना 4 और 1 5, तो 598 बराबर पे यहाँ क्या बचेगा n गुणा n, n स्क्वायर प्लस n गुणा 3, 3n। क्लियर है? धीरे धीरे चीजों को डायरेक्ट करना सीखिए, क्योंकि आप पहले भी ऐसी चीजों को कर चुके हैं, हल कर चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर। अब इसको हम समीकरण बना सकते हैं। आपको धीरे धीरे देखिए समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा वर्ग समीकरण है। ऐसा ही कुछ आपने वर्ग समीकरण में भी पढ़ा हुआ था। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए स्क्वायर की तरफ में ही सारी संख्याएं होनी चाहिए। तो 598 को हम बराबर किस तरफ ले आते हैं, तो क्या बचेगा बच्चों आपका n स्क्वायर प्लस 3n, और 598 इधर गया तो माइनस में 598 बराबर पे आ गया आपका 0। क्लियर है बात बच्चों यहां तक? चलिए आगे हल करते हैं। तो आगे कैसे हल करेंगे, तो आपको पता है गुणनखंड विधि वाला, मध्य पद को तोड़ करके n स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट अंतिम में जाएंगे। अंतिम संख्या बड़ी है इसलिए आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए 598, है ना। गुणनखंड करिए इसका, 2 से भाग जाएगा तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 9 18। तो जितनी बार आता जाएगा उसको यहां लिखते भी जाइए ना, आपको आसानी रहेगी। 2 का गुणा किससे, 299 से। अब ये क्या 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, क्या 3 से जाएगा? तो 3 से भाग हम किस प्रकार से चेक करते हैं बच्चों, हम सबको जोड़ दीजिए, है ना। तो 2 और 9 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितना हो गया आपका 20 आ गया, है ना। तो 20 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भी भाग नहीं जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, 5 से तो जा ही नहीं सकता है, 7 से देखते हैं, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 9 से देखिए बच्चों, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 बचेगा, 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से, 11 दूना 22, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से, 13 एक कम 13, 13 दूना 26, और 3 बचेगा, 13 से जाएगा बच्चों, है ना। तो ये चीजों को देखिए ध्यान से, है ना। तो 13 से कितनी बार में जाएगा बच्चों, 13 दूना 26, 26 गया यहाँ पर, तो 3 बचा, 39 हो गया, 13 तिया 39, है ना। तो अब देखिए जब एक बार इसको भाग दे दिया हमने, अब इसको गुणा करिए, 2 गुणा 13 कितना आया, 2 13 हम 26, है ना। गुणे पे इधर कितना बचा आपका 23, ठीक है। अब ये 23 से भाग जाएगा, है ना, 23 से कम 23। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले आपको जितने गुणनखंड मिले हैं इनमें से आप चेक कर लो किसी को जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आप देख रहे हैं 26 में से 23 को जब हम घटाते हैं तो हमको 3 मिलता है। क्लियर है बात बच्चों? तो जब भी घटाने से मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या के साथ में सामने वाला चिन्ह, तो बड़ी संख्या है आपकी 26, है ना, 26 और n लिख लिया। छोटी संख्या के साथ में हमेशा इसका उल्टा चिन्ह, तो माइनस में क्या आ गया बच्चों 23n, और फिर माइनस में बचा है आपका 598 बराबर पे 0। ठीक है, अब 2 का जोड़ा बना लिया हमने, यहां से n कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा बच्चों आपका n स्क्वायर, सॉरी n कॉमन लिया तो n बचेगा, और प्लस में बचेगा आपका यहाँ पर 26, माइनस है तो माइनस लिया। अब यहां से 23 को बाहर ले सकते हैं ना, हमको पता है यहाँ पर देखिए 23 गुणा 26 598 ही होता है, इन सब का गुणा 598 है, तो यहाँ चूंकि 598 लिखा है मतलब 23 का भाग यहाँ से चला जाएगा। n तो नहीं ले सकते ना क्योंकि n यहाँ पर है, यहाँ n नहीं है, तो 23 एकम 23, तो n ही बचेगा, और जब भी माइनस जाएगा तो ये प्लस बदल गया, और 23 26 हम ना 26 बार में जाएगा, बराबर पे आ गया 0। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? चलिए, तो ये देखिए दोनों यहाँ पर सेम दिख रहे हैं, आप कॉमन ले लीजिए n प्लस 26, और गुणे पे क्या बचेगा यहाँ पर देखिए n माइनस 23 बराबर पे आ गया बच्चों 0। अब इसको तुलना कर लीजिए बारी बारी से, तो एक बार n प्लस 26 बराबर पे 0 किया हमने, तो n बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 26। ये अमान्य है बच्चों, है ना। क्यों अमान्य है? क्योंकि हमको जब पदों की यहाँ संख्या बतानी है, तो संख्याएं जो जिन चीजों को हम गिन रहे हैं उनको कभी भी हम ऋणात्मक में नहीं रखते हैं, है ना। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे अपन बच्चों, अमान्य। ठीक है यहाँ तक, तो ये अमान्य हो गया। तो बचा कौन सा बच्चों, ये वाला आपका, इसको भी तुलना करिए, है ना, तथा कर लेते हैं ऐसा, n माइनस 23 बराबर 0। तो n बराबर निकालेंगे तो माइनस वाला उधर गया, प्लस में आ गया, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों 23, और यही आपको मान निकालना था। यहां पर हमने माना था ना कि n पदों का योग 1046.5 है, इसका मतलब 23 पदों का योग 1046.5 है।
क्लियर है बात बच्चों, कोई डाउट इसमें है ना, कंफर्म रहा ये, नोट डाउन करें इसको। अगला प्रश्न है बच्चों देखिए, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए, है ना। तो समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, ये तो बड़ी आसान सी समांतर श्रेणी है आपकी, और इसमें भी हमको बोला हुआ है कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए, है ना। कितने पदों का योग 78 होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए आइए, तो सबसे पहले चूंकि समांतर श्रेणी दे रखी है तो हम अपना प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद a है ना, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आपको 24 मिल जाएगा। सार्वअंतर, तो देखिए सार्वअंतर हमने निकाला d, और सार्वअंतर d बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 बराबर आ जाएगा आपका -3। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इस पे। अब कितने पदों का योग 78 है, तो माना n पदों का योग, n पदों का योग 78 है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि n पदों का योग 78 है, n पदों का योग 78 है, मतलब Sn बराबर हमने निकाल लिया क्या 78। कोई दिक्कत है इस पे। अब सूत्र क्या कहता है हमारा पदों के योग वाला, जो d के हिसाब से रहता है हमारा, तो सूत्र कहता है Sn बराबर n बटा 2 2a ना, 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये सूत्र कहता है बच्चों हमारा। तो देखिए Sn का मान तो हमको दिया हुआ है 78, रख दीजिए वहां पर 78 बराबर n का मान, तो n तो हमको निकालना है, तो इसलिए n बटा 2 वहां रख दिया, n का ही मान। 2a, a का मान कितना है बच्चों, देखिए जरा आप 24 है, तो यहां रखा हमने 24 प्लस n-1 और इंटू पे d का मान कितना है बच्चों हमारे पास में -3। कोई दिक्कत यहां पर बच्चों, चलिए आगे हल कर लीजिए। अब सेम टू सेम ऐसे ही ना, वही प्रोसीजर करना है आपको। 2 बटे में चीजों को आप छोटा करिए, 2 बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे पे जाएगा, तो 78 दुना करना है ना, तो कितना हो जाएगा ये, तो 78 दुना 156 हो जाएगा, 2 × 16 का 6 आ जाएगा, हाथ में आया 1, 2 × 14 1 15, तो ये आ गया बच्चों आपका 156 आ गया। क्लियर है बात बच्चों यहाँ पर, तो 78 गुणा 2 156 आ गया आपको यहाँ पर, बराबर पे क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर n, और अब यहाँ देखिए इसको हल कर लीजिए, 2 गुणा 24 कितना आ जाएगा, 24 दुना 48। अब यहाँ माइनस का गुणा है इन दोनों के साथ में, बारी बारी से गुणा कर दीजिए, -3 गुणा n कितना हो जाएगा -3n, -3 गुणा -1 तो +3 आ गया बच्चों यहाँ पर। एक बार इसको और हल कर लें, तो 156 बराबर पे n गुणे पे कितना आ जाएगा 48 और 3 प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा 48 और 3 51 और माइनस में 3n। क्लियर है बात बच्चों, कुछ निकल रहा हो कॉमन पे तो आप यहां पर भी निकाल सकते हो, जैसे 3 मेरे को यहां पर दिख रहा है, 3 एकम 3 और यहाँ 17 3 51 है, 3 से भाग चला जाएगा दोनों पे, तो आप निकाल लीजिए वहां से। 3 निकालने से छोटे हो जाते हैं ना संख्या हमारी, तो 3 हमने बाहर निकाल लिया, तो n के साथ में गुणे पे आ गया, क्या बच गया बताओ बच्चों यहाँ पर, तो 17 बार में भाग जाएगा 51 पे, और माइनस में क्या बच गया n। कोई दिक्कत, ये काम आप आगे भी कर सकते हो, अभी कर लें कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 यहाँ गुणे पे है, इधर भाग गया, कितनी बार में भाग जाएगा बच्चों देखिए, तो 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6 बराबर में क्या बचा n गुणा इतना, तो गुणा कर दीजिए, n गुणा 17 कितना हो जाएगा आपका बच्चों 17n, और फिर माइनस में n² आ गया बच्चों इस पिछले वाले रूप की तरह पे। अब चूंकि n² इधर पे है लेकिन ये माइनस में है ना, तो अपने को n² को हमेशा प्लस में रखना चाहिए, सॉल्व करने में आसानी होती है। तो माइनस वाला है इसलिए बराबर की इस तरफ ले आए, तो किस में आ जाएगा बच्चों ये प्लस में, तो देखिए n² आ गया, 17n को भी इधर लेके आइए तो माइनस में 17n आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और 52 पहले से यहाँ पर है तो प्लस में यहाँ पर आ गया 52, इक्वल टू में क्या बचा बच्चों 0। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इस पे। अब n² के सामने अगेन कोई संख्या नहीं है तो 52 को लेके चलेंगे, कौन कौन सी संख्या को गुणा करने पे 52 आता है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो 1 गुणा 52 छोटी संख्या है तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं ना, 2 से गुणा कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर, तो कितनी बार में जाएगा 2 गुणा 26 52 आ जाएगा। 3 से जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 13 चौके 52 है ना, और किस संख्या से बच्चों 5 6 बाकी संख्याओं से शायद नहीं जाएगा, है ना, हाँ ठीक है।
अब इन दोनों में से कोई संख्या देखिए किसको जोड़ने या घटाने से हमको बीच वाले संख्या, बीच वाला पद जो है 17 हमको मिल रहा है। तो आप देखते हैं कि 4 और 13 को जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है आपका 17। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और आपको याद होगा जब भी जोड़ने से संख्या प्राप्त होती है तो सामने का चिन्ह दोनों के पास में चला जाएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस है तो माइनस जाएगा 13n और माइनस 4n। क्लियर है, माइनस वाला चिन्ह दोनों के साथ में चला गया है ना। और फिर प्लस में बचा है आपके पास में 52, बराबर पे आ गया बच्चों 0। ठीक है, अब फिर से दो दो के जोड़े बनाइए यहाँ पर। तो n कॉमन ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर से, तो क्या बचेगा आपका n माइनस 13 बचेगा। माइनस है तो माइनस लिया, 4 का भाग इसमें चला जाएगा, हमको पता है वहां से। तो 4 ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा n, और माइनस बाहर लिया तो बीच वाला चिन्ह बदल गया माइनस, और 13 बार में गया, बराबर पे आ गया बच्चों 0। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें। अब हल करिए इसको, n माइनस 13 यहाँ भी है, n माइनस 13 यहाँ भी है, तो n माइनस 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा दूसरा n माइनस 4। तो n माइनस 4 बराबर पे कितना आ गया बच्चों 0। क्लियर है यहाँ तक। अब हल करिए, तो n माइनस 13 बराबर पे 0, तो n यहां से निकालेंगे तो बराबर पे आ जाएगा 13। दूसरा तथा यहीं पर कर लेते हैं, n माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो यहां पर n का मान हमको दो मान प्राप्त हो रहे हैं ना, एक n का मान है 13 और दूसरा n का मान है 4, और दोनों के दोनों धनात्मक राशि में भी हैं, ऋणात्मक भी नहीं है कि हम एक को सॉल्व करके एक को कैंसिल कर दें। क्लियर है बात। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अब इसको हमको इसमें रख करके देखना पड़ेगा क्या ये दोनों मानों को संतुष्ट करता है क्या नहीं करता है। तो योग का नॉर्मल हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए, जैसे चूंकि n का मान 13 है, तो देखिए n बराबर 13 के लिए, है ना, हालांकि ये संतुष्ट करना भी चाहिए जब दोनों को दिया हुआ है। तो n बराबर 13 के लिए तो रखिए, फॉर्मूला क्या होता है आपका, डायरेक्ट रखते हैं हम लोग S13 ना, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 13/2 2a। तो 2a का मान कितना है बच्चों आपका 24, है ना, प्लस n का मान 13 माइनस 1 और गुणे पे d का मान कितना है -3। रख दिया बच्चों। हल करिए, तो 13/2, 24 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 48, और 13 में से 1 गया 12, 12 गुणा -3 तो कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36। क्लियर है बात इतनी। इसको आप हल करोगे तो 13/2 और गुणे पे 48 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 12। कोई दिक्कत यहाँ पर 6 2, हाँ। अब 2 से इसको भाग दिया, कट गया ये 2 छिका 12, और 13 छंग कितना आ गया 13 छंग 78। ठीक है, तो यहां तो आ रहा है 78 इसमें भी। और n बराबर 4 के लिए भी हम देख लेते हैं, n बराबर 4 के लिए दोनों सूरतों पे दोनों को आपको एक बार चेक करना है, कहीं पर ऐसा तो नहीं कि कोई मान हमारा गलत आ रहा है ना, तभी आपका वो परफेक्ट होगा। अगेन रखिए यहां पर S4, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका n/2, तो 4/2 सूत्र आपको याद है 2a, a का मान है आपका 24 प्लस n-1, तो 4 - 1 और इंटू पे क्या आ गया -3। ठीक है, तो 4 में से 2 डायरेक्ट भाग चला जाएगा, तो भाग दीजिए 2 बार चला गया, 24 दूना कितना हो गया बच्चों 48, और प्लस 4 में से 1 गया 3 बचा, और 3 गुणा -3 कितना आ जाएगा -9। तो 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, तो ये बचेगा 2 गुणा 15, और 2 गुणा 15 बराबर कितना आ गया आपका 30। यहां तो योग नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं आप बात को, यहां पर योग हमको उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। कहीं कोई गलती तो, सॉरी एक गलती कर गया ना हम, देखिए ध्यान से, मैंने बोला जरूर सही लेकिन लिखा गलत। 2 गुणा 24 कितना हो जाएगा आपका बच्चों 48, है ना, प्लस 4 में से गया 3 बचा, 3 गुणा -3 तो -9 आएगा ना। छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान में रखिए। 48 में से 9 गया तो कितनी बार में जाएगा बच्चों 39, तो 2 गुणा 39, और 2 में से 39 बार में गुणा करिए, कितना आ जाएगा आपका 78। तो दोनों ही मानों के लिए n का मान 13 है तब भी हमको 78 मिल रहा है, n का मान 4 है तब भी हमको 78 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि n का मान दोनों ही संभव है, n का मान 13 और n का मान 4 के लिए इस समांतर श्रेणी का जो हमारा योग होगा वो आपका 78 होगा।
क्लियर है बात बच्चों? ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये करना, ये स्टेप करना हमको जरूरी है। ये स्टेप करने से आपको पता चलेगा कि हाँ 13वें पद का मान और चौथे पद का मान भी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई 13वां पद का मान भी उतना योग उतना ही आ रहा है, चौथे पद का भी योग उतना ही आ रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों कि जब आप 24, 21, 18 आप देख रहे हो कि हमारी समांतर श्रेणी घटते क्रम में है ना, तो आगे जाकर के हो सकता है ये 0 में जाए, फिर उसके बाद ऋणात्मक पद में जाएगा ये, है ना, 0 के बाद किस में जाएगा, ऋणात्मक पदों में जाएगा। तो अब ऋणात्मक पदों में जाएगा तो वहां जब आप उनको जोड़ोगे तो एक माइनस में जो संख्या है वो घटेगी वहां पर, और घटने के बाद आपका कुल योग जो होगा वो 78 बचेगा। क्लियर है बात बच्चों? नोट डाउन करें इसको। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए यहां पर, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 व योग 36 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम पद आपको दे रखा हुआ है, अंतिम पद दे रखा है और योग दे रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों यहाँ पर? तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तो हमारे पास में योग का एक सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। चलिए फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि प्रथम पद दे रखा हुआ है, अंतिम पद दे रखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है प्रथम पद a बराबर कितना है बच्चों आपका 1 है, सार्वंतर, तो सार्वंतर आपका बच्चों d ना, सॉरी d का मान तो दिया ही ना, सार्वंतर हमको लेना पड़ेगा आगे चल करके। अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद बच्चों आपको दिया हुआ है l, लिख लेते हैं ना, अंतिम पद l बराबर दिया है आपको यहाँ पर 11। ठीक है, और योग दिया है, जितने भी पद हैं उनका योग जो है 36 दिया हुआ है। तो चलिए कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, चूंकि प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 11 है, तो कुल कितने पद हैं, तो हम मान लेते हैं यहां पर कि माना पदों की संख्या n है। को देखकर बच्चों कुल पदों की संख्या n है और इन्हीं n पदों का योग 36 है आपका। क्लियर है? तो जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तो हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। याद है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना। तो चूंकि Sn हमने माना, देखिए पदों की संख्या n ली हुई है तो उनका योग हमको दिया हुआ है 36, तो Sn हमारा क्या हो गया यहाँ पर 36 बराबर n का मान आपको निकालना है, बटे में आ गया 2, और a प्रथम पद कितना है आपका यहाँ पर 1 है, प्लस पे l का मान कितना हो गया बच्चों 11। तो हल करिए इसको, चाहे तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, या यहाँ भी मुझे दिख रहा है 11 और 1 12 आएगा गुणे पे, तो 2 यहाँ से कट जाएगा। तो देखिए 36 बराबर n/2 और गुणे पे 1 और 11 कितना हो गया आपका 12, जहां 2 ये 12 से कटेगा 6 बार में। क्लियर है बात? तो 36 बराबर कितना आ गया बच्चों n गुणा 6 या फिर 6n। यहां से जब आप n का मान निकालेंगे तो 6 गुणे में है ना n के साथ में, तो 6 कहां जाएगा, भाग में जाएगा, तो 36 के भाग में आ गया 6, तो बराबर कितना मिल जाएगा 6। क्लियर है बात? तो मतलब पदों की संख्या हमको n का मान कितना मिल गया 6। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? तो 6 पदों का योग हमारा 36 है। तो पहला चीज तो हमको मिल गया, पहला आंसर हमारा ये हो गया हमारा। अब अगला आपसे क्या पूछता है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, या तो हम योग का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएं तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधे सीधे, चूंकि हमको अंतिम पद दे रखा हुआ है ना, और पदों का हमको मान पता है, कुल पदों की संख्या 6 है, मतलब हमारा ये अंतिम जो पद है वो कौन सा पद है, 6वां पद है। तो हम लोग पदों का मान रख करके निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए चूंकि A6 6वां पद कितना है आपका 11, क्योंकि कुल पदों की संख्या ही 6 है, अंतिम पद हमारा 11 दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो सूत्र क्या होता है बच्चों पदों वाला, याद करिए, nवां पद है ना, nवां पद का सूत्र हम लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। याद आया आपको? चूंकि 6वां पद लिया हुआ है 11 है हमारा, तो A6 हम लिखेंगे, तो A6 बराबर हम डायरेक्ट कर देते हैं 11 बराबर a। तो a का मान कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर 1 है आपके पास में, प्लस n, तो n का मान 6 माइनस 1, और d का मान कितना है, निकालना है ना d का मान, तो d ही मान लिया।
क्लियर है यहाँ तक। एक यहाँ प्लस में इधर गया तो माइनस में आ गया, तो 11 माइनस 1 बराबर पे क्या बचा बच्चों, 6 में से 1 गया 5 बचा, 5 गुणा डी 5d आ गया। 11 में से 1 गया बच्चा, क्या बचा 10 बचा, 5 गुणे पे है कहाँ जाएगा, बटे पे आ गया, बराबर पे d आ गया। तो यहाँ डायरेक्टली d बराबर 5 दूना 10, तो ये आपको दूसरा मान मिल गया। ठीक है, तो n का पहला पदों की संख्या आपको 6 मिल गई थी और सार्वंतर क्या मिल गया बच्चों, 2 मिल गया। क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट, नोट डाउन करें इसको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उन सभी श्रेणी इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपको, प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। क्लियर है बात बच्चों, इसके हिसाब से आपको कितने पद हैं मतलब n का मान ज्ञात करना है और श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है वो आप नोट डाउन कर लें इसको, ताकि आपको फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा। दिया है तो प्रथम पद आपको सबसे पहले आपको दिख रहा हुआ है, तो प्रथम पद हमारा कितना है बच्चों आपका a बराबर 17। सार्व अंतर दिया हुआ है बच्चों, देखिए आपको, तो सार्व अंतर हमारा d ना, t का मान दिया हुआ है हमको, देखिए 9 दे रखा हुआ है और अंतिम पद दे रखा हुआ है ना, अंतिम पद मतलब l का मान ना, तो बराबर कितना दे रखा है आपको 350 350। क्लियर है इतनी बात। तो कितने पद हैं, तो पद का मान तो हम इसी से निकाल सकते हैं ना। जैसे देखिए प्रथम पद आपको दे रखा हुआ है, सार्वंतर आपको दे रखा हुआ है, अंतिम पद है 9 350। तो यदि हम यहां पर मान लें कि कुल पदों की संख्या n है, तो ये nवां पद हो गया आपका, और फिर हम पदों के सूत्र में रख करके इसका हम n का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हमने लिखा कि माना कुल पदों की संख्या n है, माना कुल पदों की संख्या n है। क्लियर है बात बच्चों। तो आपका nवां पद मतलब an जिसको हम अंतिम पद कह रहे हैं वो कितना हो जाएगा, बराबर पे 350 है ना। सूत्र क्या कहता है बताइए आपको nवां पद के लिए, सूत्र an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू पे d। ये आप जानते हैं पदों का वाला, इस पे आप रख दें। nवें पद का मान आपको दिया हुआ है 350, बराबर पे a का मान कितना दिया है बच्चों आपको 17, प्लस n का मान निकालना है -1 और d का मान आपको दिया हुआ है 9। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए हल करिए, 17 प्लस में है, बराबर की इस तरफ लेके आइए, माइनस में चला जाएगा, तो 350 माइनस में 17 बराबर में क्या बचा बच्चों, n माइनस 1 गुणे पे 9। देखिए घटाइए इसको, कितनी बार में जाएगा, 3 हाथ में आया 1 1 1 2 हो गया, और यहाँ 3 और यहाँ भी बच गया 3, 333 आएगा घटाने के बाद ना। बराबर में कितना आ गया बच्चों, n माइनस 1 और गुणे पे 9। या चाहे तो हम 9 को डायरेक्ट यहाँ से भाग में ले आ सकते हैं ना, 9 गुणे पे यहाँ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, भाग दीजिए। तो 9 त्रिक 27 है ना, 27 गया इसमें, तो 6 बचा 63, तो 9 सत्ते 63, तो 9 त्रिक 27 और 9 सत्ते 63, तो 37 आ गया, बराबर पे बच गया n माइनस 1। और जब आप यहाँ से n निकालेंगे, -1 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 37 प्लस 1 बराबर पे n आ गया आपका। तो n बराबर बच जाएगा बच्चों 37 और 1 38। तो पदों की संख्या मतलब पहला आपका आधा भाग पूरा हो गया प्रश्न का, है ना। कितने पद हैं, तो हमने कुल पदों की संख्या n मानी हुई थी और n का मान कितना आ गया आपका 38 है ना, कुल पदों का योग 38 आ गया, सॉरी कुल पदों की संख्या 38 है। अब आपसे अगला भाग प्रश्न में पूछता है कि इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो योग के हमारे पास में 2 फार्मूला है और दोनों को ही हम इस पर लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमको सार्वंतर भी दिया है, प्रथम पद भी दिया हुआ है और कुल पदों की संख्या भी पता है ना। और दूसरा में क्या होता है, अंतिम पद और प्रथम पद चाहिए होता है, वो भी दिया हुआ है। तो दूसरा फॉर्मूला हमको इजी होता है ना, उसमें हमको गणनाएं कम करनी पड़ती, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, इसलिए हम दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, n/2 a प्लस l, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इजी रहता है लगाने के लिए, सिर्फ एक बार जोड़ना है और भाग देना है। तो चलिए रखिए, चूंकि n का मान हमको पता है कितना है बच्चों, 38 है, तो यहां लिखा s 38, n का मान 38 हो गया, रखिए यहां पर।
तो 38 बटे में 2 और a का मान कितना है बच्चों आपका 17 है, l का मान है आपका बच्चों 350। कोई दिक्कत? यदि ये 2 डायरेक्ट भाग जा रहा है भाग दे दीजिए आप, 2 में 19 बार में जाएगा ना, 19 दूना 38 और गुणे पे यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, तो 350 पे 17 को जोड़िए तो ये आ जाएगा आपका 367। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आप गुणा कर सकते हैं, 19 का गुणा 367 से कर सकते हैं ना, तो ये आ गया बच्चों आपका 6973। क्लियर है बात बच्चों? तो गुणा करके आप इसको देख लीजिए, तो 38 पदों का योग आपको कितना मिल गया 6973। कोई डाउट इसमें बच्चों? नोट डाउन करें इसको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है कि 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो, है ना। ऐसी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ऐसी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 के गुणज होनी चाहिए। 3 के गुणज होने का मतलब कैसी संख्या है बच्चों? जिसमें 3 के भाग जाते हो, जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो 3, 6, 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 की गुणज है ना। तो चलिए हम ऐसी संख्याएं पहले लिख लेते हैं, हम अपनी समांतर श्रेणी बना लेते हैं, उसके बाद हम उनका योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए 1 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1, 2 और 3 है ना, तो 3 हमको ऐसी संख्या मिलती है जो 3 की गुणज है। 3 के बाद क्या मिलेगा बच्चों? 6 मिलेगा। क्लियर है? और फिर इसके बाद 3, 6, 9 और ऐसा करते जाएंगे हम आगे, और हमको 100 के बीच बोला है, 1 और 100 के बीच, तो जो अंतिम पद होगा आपका वो क्या हो जाएगा बच्चों, जिसमें 3 का भाग जाएगा वो होगा 99। ठीक है? क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत इसमें? यदि सॉरी, यदि आपको 99 ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक काम और कर सकते हैं ना, आप 100 में भाग दीजिए 3 का, कि भाई कौन सी संख्या जो भाग जाएगी 100 के अंदर पे, तो 3 से भाग दिया तो 3 तिहाई 9 बचा, 1 बचा यहाँ पर 0 आ गया, 3 तिहाई 9, 1 बच गया ना। तो जितनी संख्या बचती है उसको आप अपनी संख्या में भाग दे दें, घटा दें, सॉरी। तो 100 हमारी संख्या थी, 100 में से हमने अपने शेषफल 1 को घटा दिया, तो क्या बचा बच्चों? 99। मतलब 99 जो होगा उसमें आपका 3 का भाग जाएगा। तो समांतर श्रेणी बच्चों आपको मिल गई। प्रथम पद है 3 हमको, सारवंतर हमको यहां से मिल जाएगा, और अंतिम पद हमको दे रखा है 99। अब इसका योग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा? इसके कुल पदों की संख्या, है ना, कि 3 से 99 तक में कुल कितने पद हैं। तो पदों की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप पदों वाले सूत्र में रख दीजिए, 90 पद के सूत्र में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रथम पद, है ना, जो हमको दिख रहा है उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रथम पद a बराबर 3। सारवंतर बच्चों, तो सारवंतर आपको दिख रहा होगा 2 क्रमागत पदों का अंतर, है ना, d, तो 6 में से 3 गया, क्या बचेगा बच्चों? 3। और अंतिम पद भी आप यहां पर लिख लें, बाद में हम उसमें सूत्र में इस्तेमाल करेंगे। अंतिम पद l बराबर आ गया आपका 99। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत इसमें? अब चूंकि हमको सबसे पहले पदों के योग के लिए n का मान ज्ञात करना है ना, तो हम मान लेते हैं कि माना कुल संख्याएं, प्रश्न के हिसाब से चलें आप, कोई दिक्कत नहीं है। माना कुल संख्याएं, या कुल पद भी आप लिख सकते हैं, कुल संख्याएं n है ना। कुल संख्या, पदों की संख्या या कुल संख्याएं कितनी है यहाँ पर? n है। मतलब ये अंतिम वाला जो हो गया ये कौन सी संख्या हो गया? nवीं संख्या हो गया ना। मतलब हम कह सकते हैं तो an बराबर क्या हो गया आपका? 99। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? क्लियर है ये बात, है ना। अब हम सूत्र यहाँ पर अपना लगा दीजिए आप, nवें पद वाला सूत्र। क्या होता है सूत्र? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू पे d। रखिए nवें पद का मान आपको पता है 99 है हमारा, a का मान 3 आपको दिया हुआ है, प्लस n का मान निकालना है, इंटू पे d का मान भी आपको है 3। तो 3 प्लस में है बच्चों, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। तो 99 माइनस 3 बराबर कितना आ गया बच्चों? n माइनस 1, और गुणे पे आ गया आपका 3। तो 99 में से 3 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा आपका यहाँ पर? 96। क्लियर है बात इतनी? और 3 गुणे में है, वो इधर जाएगा तो कहाँ चला आएगा? बटे पे। बराबर पे आ गया बच्चों n माइनस 1। भाग दे दीजिए इसको,
3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, 32 बराबर कितना आ गया आपका n-1। और जब आप यहां से n का मान निकालेंगे -1 किधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो n बराबर हो जाएगा 32 प्लस 1, मतलब n बराबर 33। कोई दिक्कत बच्चों? मतलब कुल पदों की संख्या, कुल संख्याएं ऐसी यहां पर 33 है जो 3 की गुणज है। अब हम योग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो श्रेणी का योग, श्रेणी का योग, तो सूत्र क्या होता है बच्चों, Sn बराबर n बटा 2। हम a प्लस एल वाला सूत्र लगा रहे हैं ना, अंतिम पद दिया है इसलिए ये आसान है। तो कितने पद हैं, n का मान कितना है बच्चों, देखिए हमने निकाला हुआ है 33। तो S33 बराबर पे n का मान 33 है बटे में 2 और a दिया है बच्चों आपको 3 और अंतिम पद है आपके पास में 99। हल कर लीजिए, इसमें भाग तो नहीं जाएगा इसलिए भाग मत दीजिए, दशमलव में मत लेके आ रहा है। ये 3 और प्लस में 99 कितना हो जाएगा, ये 102 हो गया। इसमें ये भाग जा सकता है ना, तो 2 और ये कितनी बार में जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, क्या बच गया बच्चों 33 और गुणे पे 51। क्लियर है इतनी बात। अब इसका आप गुणा कर लीजिए यहाँ पर, तो 33 गुणा 51 कितनी बार में जाएगा बच्चों, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3, 5 से दीजिए 5 तिहाई 15 की 5 हाथ में आया 1, 5 तिहाई 15 1, 16। तो ये आ गया बच्चों आपका 3 8 6 1, तो बराबर पे आ गया 1 6 8 3। क्लियर है बात बच्चों। तो 33, ये जो 3 से लेकर के 99 जो है हमारे, उनके कुल पदों का योग कितना है 1683। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ पर नोट डाउन करें इसको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम 0 और 50 के बीच में जो हमारी विषम संख्या है उनको हम लिख लेते हैं। तो 0 और 50 के बीच में सबसे पहली विषम संख्या, 0 से आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 1, फिर मिलेगा 3। विषम संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, है ना। तो 1 3 5 और ऐसे करते आप आगे बढ़ेंगे। और 50 आपकी सम संख्या है ना, 50 से पहली वाली संख्या 49 है ना, 49 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो गई आपकी विषम संख्या हो गई। क्लियर है बात। तो 1 से लेकर के 49 तक ये विषम संख्या है और इनका आपको योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको पहले की तरह ही मिल गया, समांतर श्रेणी मिल गई है, प्रथम पद भी मिल गया, सार्वंतर मिल गया, अंतिम पद मिल गया। पदों की संख्या निकाल करके आप उनका योग कर दीजिए, है ना। तो चलिए प्रथम पद कितना है बच्चों, प्रथम पद आपका a बराबर है यहाँ पर 1, है ना। सार्वंतर कितना हो जाएगा बच्चों जरा बताइए, सार्वंतर d बराबर, तो देखिए आपको दिख रहा हुआ यहाँ पर 2 और अंतिम पद आपको दे रखा हुआ है, अंतिम पद कितना है बच्चों, अंतिम पद l बराबर 49। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाई माना कुल पदों की संख्या यहाँ पर n है, तो वो हम लिख लेते हैं ताकि हम n का मान निकाल सकें। माना पदों की संख्या n है। क्लियर है बात बच्चों। तो हम कह सकते हैं an बराबर क्या हो जाएगा आपका 49। भाई कुल पदों की संख्या यदि n है और अंतिम पद 49 है तो nवां पद 49 हुआ आपका। तो सूत्र क्या कहता है बच्चों पदों के लिए, सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, है ना। तो लगाइए, nवां पद आपको दिया हुआ है 49 बराबर पे a का मान, तो a का मान कितना है बच्चों यहाँ पर 1 प्लस n का मान आपको निकालना है -1 और गुणे पे d का मान आपको दिया हुआ है 2, है ना। 1 देखिए प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 49 में से 1 घटा, क्या बचा आपका 48। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, 2 गुणे में है, कहाँ जाएगा भाग में, तो बटे में आ गया 2 बराबर बच गया आपका सिर्फ n-1। ऐसे डायरेक्ट करना सीखिए अब धीरे, है ना। तो 2 पे भाग दीजिए, 48 को भाग दीजिए 2 में, तो कितनी बार में भाग जाएगा बच्चों यहाँ पर 24 बार में जाएगा, बराबर पे n-1। और जब यहाँ से n का मान निकालेंगे, -1 इधर गया प्लस में आ गया, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 25। तो n बराबर बच जाएगा आपका
25, मतलब यहाँ पर कुल पदों की संख्या आपको मिल गई क्या, 25। कोई दिक्कत इसमें? अब इन 25 पदों का योग आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको a दिया है, l दिया है ना, अंतिम पद भी दिया है, तो हम वही सूत्र लगाएंगे, श्रेणी का योग, है ना, श्रेणी का योग। तो कौन सा सूत्र है बच्चों हमारा, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l, है ना, इसी सूत्र पे हम लगाते हैं। तो कितने पद हैं बच्चों, 25 हैं, है ना, तो n का मान हमारा हो गया यहाँ पर 25 बराबर 25 बटा 2 a का मान कितना है बच्चों आपका 1 और प्लस l का मान है आपका 49। तो 25 बटा 2 का भाग नहीं जाएगा ना, 25 में छोड़ दिया ऐसे ही, 1 और 49 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 50। अब 2 से ये चला जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 25। तो कितना बचा बच्चों 25 गुणा 25, और 25 गुणा 25 कितना आता है बच्चों 625। तो आपके 25 पदों का योग, या हम यूं कहें 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना आया आपका 625 आया। क्लियर है बात बच्चों, कोई डाउट? नोट डाउन करें इसको। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे 51 ज्ञात करना है आपको जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। क्लियर है बात बच्चों? तो आपको सिर्फ इसमें दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा हुआ है और आपको बोला है कि 51 पदों का योग ज्ञात करना। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, दिया है, ताकि आपको वहां से क्लियर हो जाए। दिया है, क्या दिया है बच्चों, दूसरा पद मतलब a2 का मान दिया है आपको, कितना है 14, है ना, और a3 का मान दिया है आपको 18। कुछ याद आ रहा है बच्चों? देखिए, a2 दूसरा पद और ये क्या हो गया आपका तीसरा पद। तो आपको d तो पहले ही मिल गया, मिला क्या, दिखा नहीं दिखा? कैसे भाई, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, दो क्रमागत पद हैं, और d का मान कैसे निकलता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर। तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को हटाते हैं। तो देखिए सीधा सीधा आपको सार्वंतर यहां पर मिल गया, है ना, सार्वंतर d बराबर कितना हो जाएगा आपका a3 माइनस a2, क्रमागत पदों का अंतर। तो 18 माइनस 14 बराबर कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 4। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैथ्स में क्लिक करनी पड़ती हैं, पकड़नी पड़ती हैं, उनको आप पकड़ ले गए तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, है ना। तो सार्वंतर मिल गया, और चूंकि दूसरा पद ही दे रखा हुआ है तो मैं पहला पद आसानी से निकाल सकता हूं। भाई पहले पद में हम सार्वंतर को जोड़ते हैं तो हमको दूसरा पद मिलता है, दूसरा पद दिया है, पहला पद निकालना है तो सार्वंतर घटा दीजिए दूसरे पद में, है ना। अतः लिख सकते हैं, देखिए यहां पर, अतः प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से सार्वंतर घटा दीजिए डायरेक्टली, सार्वंतर या d में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a2 माइनस d, a2 का मान कितना है बच्चों बताइए 14, और 4 घटाइए, कितना आ गया, 14 में से 4 गया तो 10 आ गया। अब देखिए प्रथम पद भी मिल गया आपको, सार्वंतर भी मिल गया, a और d का मान मिल गया, और 51 पदों का योग n का मान आपको दिया हुआ है। अब तो आसानी से आप सूत्र लगा सकते हो, है ना। तो सूत्र लिखिए, तो सूत्र Sn बराबर कौन सा लगाएंगे, बड़ा वाला ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान दिया है, d का मान दिया है, a का मान दिया है, तो ये सूत्र लगाइए, है ना। अंतिम पद तो नहीं दिया यहाँ पर। तो n का मान कितना है बच्चों, तो n का मान है 51 सॉरी, है ना, दिया हुआ ना आपको 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यहां हम लिख लेते हैं s 51, कोई दिक्कत इसमें? तो 51 बटा 2 2a, a का मान कितना है बच्चों, देखिए वहां पर 10, प्लस n का मान है 51 माइनस 1, और इंटू पे d का मान कितना है बच्चों, अभी हमने निकाला हुआ ना यहाँ पर 4, दिख रहा है आपको, तो गुणे पे आ गया आपका 4। हल करिए, तो 51 पे 2 का भाग नहीं करेंगे, आगे के लिए रख लेते हैं, गुणे पे 2 गुणा 10 कितना आ गया 20, प्लस 51 में से 1 गया 50 बचा, 50 गुणा 4 कितना आ जाएगा 200 हो गया। तो बराबर पे कितना आ गया बच्चों 51 बटा 2 गुणे पे 20 प्लस 200 कितना आ जाएगा 220, और 2 का भाग इसमें जाएगा, कितनी बार में जाएगा
110 बार में जाएगा, मतलब बच गया आपका 51 गुणा 110। कोई दिक्कत इस पे? चलिए अब आप इसको गुणा कर दीजिए, यहां हम गुणा कर लेते हैं। तो S 51 ना बराबर कितना आ जाएगा, 11 का गुणा कर रहा हूं मैं ना इस दोनों से, तो 11 एकम 11 का, एक हाथ में है एक, 11 पचे 55 और एक 56, और एक जीरो छोड़ दिया था 11 के बाद, इसलिए यहां लगा दिया 0। तो 51 पदों का योग आपका हो गया 5610। क्लियर है बात बच्चों? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए नोट डाउन करें इसको।